नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वो हमें मार्गदर्शित करे, हमारे विचारों को, हृदय को मार्गदर्शित करे ताकि हम समझ सकें उनकी इच्छा हमारे जीवन के लिए। हम बोलते आ रहे हैं अब्राहम के बारे में, अब्राहम की कहानी के बारे में, अब्राहम का उस सागा जो था, और अभी भी मेडिटेट करते हुए अब्राहम के बारे में। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, हम पढ़ते हैं अध्याय 12 में उत्पत्ति के। आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। अच्छा है कि आप अपनी बाइबल लें और मेरे साथ फॉलो करें। उत्पत्ति, सबसे पहली पुस्तक बाइबल की, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन इस प्रकार कहता है कि वचन 8 में जब अपने देश से वो निकला अब्राम, वह वहां से आगे बढ़ गया जहां पर वो था। वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर आई है। वहां भी उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु से प्रार्थना की। आप यहां पर देखते हैं कि अब्राहम पहली बार उसने एक वेदी बनाई प्रभु के लिए और प्रभु से प्रार्थना की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था अब्राहम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए भी, कि जो दिखाता है कि अब्राहम वो आज्ञाकारी था और उसका एक विश्वास था सॉलिड, और ये दिखाया उसके व्यवहार में उसने। मगर केवल तब यहां पर हम चीजें, दिलचस्प चीजें पाते हैं कि जो हमें सोचने पर विवश करती हैं हमारे खुद के जीवन को लेकर। क्योंकि वह वहां से जब निकला, वह दक्षिण देश की ओर चला गया और वहां उस देश में अकाल पड़ा। वचन 10, उस देश में अकाल पड़ा। इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया, मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। यहां तक हम समझते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए अब्राम और जो लोग उसके साथ थे, उन्हें खाने की जरूरत थी, क्योंकि वहां पर अकाल था जहां पर वो रह रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह मिस्र को जाए। वो परमेश्वर का या दैवीय मार्गदर्शन नहीं था। परमेश्वर ने नहीं कहा कि कोई जाए वहां मिस्र देश में, मगर अब्राम वह उस भूख के द्वारा प्रभावित होकर, भूख से प्रभावित होकर अकाल से वह मिस्र गया। उसके साथ साथ उसके पोते एसाव, वो भी अकाल से प्रभावित होकर उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेचा अपने भाई को, याकूब को, भूख से प्रभावित होकर। तो भूख या अकाल बहुत बार हमें निर्णय लेने पर विवश करती है गलत, सुनिश्चित तौर पर। और तब जब वह मिस्र में पहुंचा, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सारी अपनी पत्नी से, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री
तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे कि तेरे साथ रहने के लिए वो मुझे मार डालेंगे क्योंकि मैं तेरा पति हूं। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। कि दूसरे शब्द में उन क्षणों में उस अकाल से प्रभावित होकर वो मिस्र गया और मिस्र में प्रवेश करने से पहले अब्राम डर गया अपने जीवन को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, क्योंकि यदि वो जानते कि सारे उसकी पत्नी है तो उसे मार डालते अब्राम को, उसकी पत्नी के साथ रहने के लिए, फराओ के पास उसे रखने के लिए। तो उसने सहमति जताई, उन्होंने जो उनकी इच्छा थी अपनी खुद के जीवन को बचाने की, अपने जीवन को, जिंदगी को बचाने की खातिर उन्होंने योजना बनाई एक झूठ के साथ, आधे झूठ के साथ अगर हम बोल सके इस प्रकार। क्योंकि वास्तव में वह भाई था उसका, दोनों भाई बहन थे, दोनों की माताएं अलग थी मगर पिता नहीं। तो उसने कहा कि अतः यह कहना कि मैं उसकी बहन हूं। और फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। देखिए यहां पर अब्राहम मेरे प्रिय दोस्त, कि जो मैं यहां पर सीखता हूं कि वह मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं सीखता हूं और आपको देता हूं कि अब्राहम के अंदर एक इंटेंशन थी, इच्छा। उसने योजना बनाई एक आधे झूठ के साथ, आधे आधा सच आधा झूठ है, उसने प्लान किया, योजना बनाई। जो उसने योजना बनाई जिससे वह डरता था वही हुआ, ठीक वही जैसा उसने कहा था अपनी औरत को। तो हमें आकलन करने की जरूरत है खुद के विश्वास की, खुद की कॉन्शियस की, अपने एक्शन की, ताकि हम कॉन्टामिनेट ना हो, दूषित ना हो भय के साथ किसी ऐसी चीज के जो भयानक हो। क्योंकि यही है जो लिखा है कि जो मैं जिससे डरता था वही मेरे ऊपर आए। जैसा अय्यूब के साथ हुआ कि जिस बात से वो डरता था वही उस पर आ पड़ा। एक इंटेंशन, एक इच्छा अपने जीवन को बचाने की, उसने उसके कारण झूठ बोला। तो वहां पर वो हाकिम वहां पर आए और उसकी स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और देखिए यहां पर ये दिलचस्प है, वचन 16 में इस प्रकार, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की। फिरौन ने अब्राम को आशीष दिया, अब्राम को भलाई की उसकी औरत के कारण। और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। और तब क्या हुआ, परंतु प्रभु ने बचाया अब्राम को। प्रभु को बचाना पड़ा वहां पर अब्राम को, परंतु प्रभु ने फिरौन और उसके घर पर अब्राम की पत्नी सारी के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? क्यों? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा, कि ले और चला जा बाहर, निकल जाए यहां से। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको
और उसकी पत्नी को और सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। वहां अपने फिरौन ने अपने आदमियों के साथ निकाल दिया। क्या हम यहाँ पर सीखते हैं, क्या आप सीख सकते हो यहाँ पर इस कहानी के साथ, इस तथ्य के साथ? वह यह है कि अब्राम परमेश्वर का जन था, परंतु परमेश्वर का जन होते हुए भी उस अकाल से प्रभावित होकर वह मिस्र में गया। कि दूसरे शब्दों में बहुत बार भूख या ऐसी परिस्थिति की जिसका हम सामना करते हैं तो हम निर्णय लेते हैं आवेग में आकर, और यह आवेग में किया गया निर्णय, जल्दबाजी में किया गया निर्णय परिणाम लेकर आता है सुनिश्चित तौर पर। और यही हुआ अब्राम के साथ, मगर केवल उसके साथ नहीं, हुआ सारा के साथ भी। क्योंकि अब्राम ने गलती की और वह गया मिस्र में। वहां उसे मिस्र में जाने की जरूरत नहीं थी, नहीं चाहिए था। वह मिस्र गया और बुरा हुआ। उसकी औरत उसकी ओर से वह लेकर जाई गई, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती के साथ नहीं, मगर वो गई उस महल में फिरौन के, परमेश्वर ने अनुमति दी, मगर फिरौन के साथ वहां रहने के लिए। और जो उनके पास था वहां से निकाला, और जो भी चीजें उनके पास थी वो वहां से निकाले। मगर क्या हुआ, जब सारा वहां से आई अब्राहम के साथ मिस्र से, वो लेकर आए। यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर ध्यान दें इस वचन पर, और भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। इन इन दास दासियों के बीच सुनिश्चित तौर पर, मेरे अंदर ये समझ है, लिखा नहीं है यहां पर, मगर मैं समझता हूं कि इन दास दासियों के बीच कि जो अब्राहम लेकर आया अपने साथ कि वादा किए गए प्रदेश की ओर, इनमें एक थी हाजिरा, एक सेविका दासी, जो दूसरों से बेहद सुंदर थी, वो दूसरों से अधिक सुंदर थी। तो वास्तविक तौर पर सारा ने देखा और सोचा, अपने अंदर कल्पना की कि यदि ये औरत वास्तव में सिंसियर हो, एक अच्छी सेविका हो, ईमानदार, मैं आकलन करूंगी वो सेविका होगी जो मेरे लिए संतान पैदा करेगी मेरे पति के द्वारा। मेरा पति, उसके पास बच्चे होंगे उसके साथ, और ये बच्चे मेरे होंगे। सुनिश्चित तौर पर उसने इस प्रकार सोचा होगा, सुनिश्चित तौर पर वो इस प्रकार की बुरी इच्छा को अपने अंदर, अपने हृदय में भरे हुए थी। बुरी बुरी इच्छा। क्योंकि हम जानते हैं कहानी, आप जानते हो कहानी क्या हुआ, कि अब्राम ने जब अपनी सेविका को, अपनी दासी को अब्राहम को दिया, वो चाहती थी बच्चे इस दासी से, अब्राम के साथ, कि ताकि वो बिना संतान के ना रहे। देखिए, ये उस समय में था, उस क्षणों में जब ये इसकी अनुमति थी कि जब किसी के पास अपनी औरत से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, वो बांझ होती थी, वो नॉर्मल थी उस समय में, फैशन था, उस समय का ये नियम था। अब्राम ने किया अपना कार्य, मगर जब वो बच्चा पैदा हुआ, जब हाजिरा, आप जानोगे ये पढ़ते हुए आगे आप जानोगे, जब हाजिरा गर्भवती थी तो उसने अपमानित किया अपनी मालकिन को, सारा को। उसने उसकी आलोचना की, कि दूसरे शब्दों में उन क्षणों तक कि
जब तक उसके पास कुछ नहीं था, या ना अब्राम के साथ कुछ नहीं था, वो विनम्र सेविका थी, दासी, सब कुछ सही तरीके से करती थी, उसका व्यवहार सही था, जैसे उसकी मालकिन सारा कहती थी वो करती थी। मगर जब वो मालकिन के द्वारा उसे भेजा गया अब्राम के पास बच्चे पैदा करने के लिए, तो वो गर्भवती हुई, उसने अपमान करना अपनी मालकिन का शुरू कर दिया। और यही है कि जो होता है आज के दिनों में, समय में, लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो भी नम्र होते हैं, साधारण, वो डिसेंट होते हैं, मगर जब उन्हें कुछ चीज मिल जाए वो दिखाने लग जाते हैं अपने चरित्र को, वास्तविक चरित्र को। कि आप जानना चाहते हो, ये एक मशहूर कहावत है कि आप जानना चाहते हो व्यक्ति को, उसे दें, उसे ताकत दें, उसे अधिकार दें, तब आप जानोगे उसके चरित्र को। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला, आधा आधा झूठ, मगर उसकी इंटेंशन थी बचाने की अपने जीवन को। वो वहां परमेश्वर पर भरोसा कर सकता है, विश्वास कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था। मगर ऐसा प्रतीत होता कि वो भूल गया कि जो परमेश्वर ने कहा था, और उस भय को अपने अंदर भर लिया कि उसकी जिंदगी चली जाए उसकी पत्नी के कारण। मगर ऐसे होते हुए भी, ऐसे उसकी योजना बनाते हुए भी, कि आजा झूठ बोलते हुए भी, वो सही नहीं था, वो सही नहीं था। मगर हम समझते हैं क्या, कि यह उसका डर था, उसका भय था अपने जीवन को खोने का, तो मगर उसका भय था अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। मगर उसकी इंटेंशन सारा की, उसकी सेविका को लेकर, हाजिरा को लेकर नहीं, वहां इस प्रकार नहीं था, आधा झूठ नहीं, सुनिश्चित तौर पर वहां वो मिस्र से निकली, आकलन करते हुए सेविका का, तोलते हुए उसका, दिन प्रतिदिन आकलन करते हुए कि वो वास्तव में वो सही वास्तविक सेविका होगी या नहीं। मगर सारा भ्रमित हुई, धोखा उसने खाया हाजिरा के द्वारा, क्योंकि वो सेविका, दासी अच्छी थी, मगर वो केवल सेविका थी। मगर जब उसने पैदा किया संतान को अपने मालिक के, तो वो उठ खड़ी हुई उसके खिलाफ, वो घमंडी बन गई, उसने अपनी मालकिन को अपमानित किया। मगर इंटेंशन सारा की वो गलत थी। सारा उसके प्रति वो, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि अब्राहम वो पिता होगा ये बहुत सारे बच्चों का, महान राष्ट्रों का, राजाओं का, उससे वो राजा पैदा होंगे। मगर वो भूल गई, बल्कि केवल इस समय ही नहीं था, मगर जब परमेश्वर प्रकट हुए अब्राहम तक, अब्राहम के पास, जब परमेश्वर ने विजिट किया अब्राहम को, वहां लिखा है कि उसने कहा कि अब से 1 साल में तेरी औरत तेरे बच्चे को पैदा करेगी। और सारा जो तंबू के अंदर थी उसने सुना बोलते हुए, और वो हंसी और दुविधा की, कि दूसरे शब्दों में सारा वो एक ऐसी महिला नहीं थी कि आध्यात्मिक जैसे हम सोचते हैं, नहीं। बाइबल दिखाती है कि वो एक औरत थी, कि उसके अंदर भी वो आधा शरीर था। निराशाजनक तौर पर यही है हमारे पास सब चर्चों में, संसार में बहुत सारे लोग वो प्रतीत होते हैं वफादार, लॉयल, एक चरित्र के साथ, सही चरित्र के साथ, मगर जहां परिस्थितियां आती हैं कि जहां पर
कि जिनका कोई लेना देना नहीं, मगर है ऐसी चीजें कि अपने अंदर वो ऐसी चीजें भरे हुए रखते हैं, तब दिखता है कुछ परिस्थितियों के सामने कि कौन वो है। और बहुत सारे लोग हमारे लोग हमारे साथ जो लोग हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। मैं मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूँ कि क्यों क्यों लोग पवित्र आत्मा, मैं क्रोधित हो जाता हूँ कि मैं उदास होता हूँ क्योंकि क्यों लोग पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं करते। क्योंकि मेरा कार्य, मेरा व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत, मैं अपने आप को तभी पूर्ण महसूस करता हूं कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि तब जब वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, वो शील प्राप्त करते हैं, वो मजबूत होते हैं और वो हमेशा के लिए वो रहते हैं विश्वास में प्रभु यीशु के साथ। मगर जब तक वो बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते, गारंटी, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, हम तभी विश्वास में बरकरार रहते हैं कि वास्तव में यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो ये मैं जानता हूं। तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि लोग पवित्र आत्मा ग्रहण करें। मगर परमेश्वर भी चाहते हैं, यदि मैं जो एक आदमी हूं गलतियों से भरा हुआ, गलतियों से एक व्यक्ति जो शरीर में है, उसके अंदर है ये इच्छा लोगों के प्रति की जिनके पास नहीं है पवित्र आत्मा। कल्पना कीजिए परमेश्वर कैसे वो चाह रहे होंगे, इच्छा करते होंगे कि जो हमने कल बोला था, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता उसे देगा। तो यह एक वादा परमेश्वर का, मगर क्यों पूरा नहीं होता? क्यों लोग ग्रहण नहीं करते पवित्र आत्मा? क्या है कारण? संभवतः एक बुरी इंटेंशन, संभवतः कोई ना कोई चीज की, जिस चीज की कमी है। अब्राहम को सब कुछ छोड़ने की जरूरत पड़ी उसे, ताकि वह उस देश में जा सके जो परमेश्वर से दिखाएंगे। और परमेश्वर ने अपने शब्द को पूरा किया, हम जानते हैं, लिखा है हमारे पास बाइबल में है ये दर्ज। मगर अब्राहम, उसके पास ये प्रिविलेज नहीं थी जो हमारे पास है, कि उसके पास परमेश्वर के शब्द लिखे हुए हो। उसने सुना परमेश्वर के शब्द को, कि जैसे सारा सारा ने भी सुना, उन्होंने शब्दों को सुना, जीवित शब्दों को। हम सुनते हैं परमेश्वर के शब्द वहां जहां लिखे हैं हमारे सामने। और जब प्रभु यीशु ने शैतान को, उसके लालचों परीक्षाओं को जीता, उसने कहा यह लिखा है। प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया, यह लिखा है और हमारे पास अधिकार है, यह लिखा है। और परमेश्वर से वह डिमांड करने का कि जो उनके वादे। अब यदि है कपटपन, है छल हृदय में, यदि है एक इंटेंशन इस प्रकार की सारा के समान, कि जो उस सेविका को, दासी को लेकर गई, उसकी उस ऊपर आंखें रखते हुए, सोचते हुए बच्चे पैदा करने के बारे में उसके द्वारा, तो दिखाया अपने खुद को कि वह इतना नहीं विश्वास करती जैसे उसका हस्बैंड। और शायद यही उस समस्या बहुत सारे लोगों की। मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपने विश्वास का, आकलन करें अपने हृदय का, आकलन करें गहराई में इस चीज के साथ, क्योंकि परमेश्वर सब देखते हैं, कुछ भी ढका हुआ नहीं है परमेश्वर की आंखों से। वो सब कुछ देखते हैं, वो रचनाहार हैं। जब एक व्यक्ति सोचता है कि वह कोई चीज को कपटपन, छल, बुरी इंटेंशन अपने अंदर ढके रह सकते हैं, परमेश्वर देख रहे होते हैं। और शायद यह व्यक्ति वो कहे, मैं कहूं कि वो परमेश्वर को ऑफेंड करते हैं, अपमानित करते हैं। जी हाँ, वो अपमानित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है परमेश्वर देख नहीं रहे, परमेश्वर की महानता को नहीं देखते। उन्हें लगता है कि परमेश्वर जैसे मनुष्य के समान हो। तो मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपने खुद का। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं सिंसियरिटी के साथ कि जैसे लिखा है, हम मजबूत रहते हैं। हमारे अंदर साहस होता है कि वहां पर उनके वादों तक हम पहुंच सके, उन्हें ग्रहण कर सके और डिमांड कर सके परमेश्वर से। क्योंकि वो भी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता पवित्र आत्मा देना खुद परमेश्वर से बढ़कर।
अब मगर सब उनके पास विश्वास नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा कि सबके पास विश्वास है, विश्वास सबका नहीं है। विश्वास उनके लिए है कि जो चुने हुए हैं। मैं नहीं जानता कौन चुना हुआ है, मैं जानता हूं मेरे बारे में, मगर अच्छा है, बेहतर है कि मेरे प्रिय दोस्त आकलन करें अपने खुद का, अपने आप को शीशे में देखें और देखें गहराई में। क्योंकि यदि आप बुरी इंटेंशन को अपने अंदर ढो रहे होगे, सुनिश्चित तौर पर कि वह होगा। यही हुआ अब्राम के साथ, यही हुआ सारा के साथ। और अब्राम परमेश्वर का जन था, वो वो परमेश्वर का दोस्त कहलाएगा। इससे अधिक क्या चाहते हैं? कल हम वापिस होंगे यहाँ पर लेकर आते हुए और अधिक प्रकाशन, ताकि आप समझ सके इच्छा परमेश्वर के अपने जीवन के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।